मैं उसे बताना भूल गया, वह वहां जाना भूल गया, हम तुम्हें बताना भूल गए, राजेश लिखना भूल गया और मैं चाबी लाना भूल गया। सो गाइस यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन है कि कर्ता यहाँ किसी काम को करना भूल गया, यानी उसे याद में नहीं रहा। तो कॉमन वही है कि भूल गया। तो आज हम ऐसे ही भूल गया वाले कॉमन वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से प्रैक्टिस करने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस क्लास को करने के बाद से आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना और उसे बोलना सीख जाओगे। सो गाइस इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला है सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी वो कर्ता जो भूल गया। अब वो कर्ता कोई भी हो सकता है, जो भूल गए वो हम सिचुएशन के हिसाब से लिख देंगे। फिर उसके बाद फॉरगॉट टू, यहाँ फॉरगॉट टू का ही मतलब होता है कि भूल गया। फॉरगॉट टू आपको ये याद रखना है कि फॉरगॉट टू यानी भूल गया, वो कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा भूल गया। फिर उसके बाद वी वन यानी क्रिया। अभी वो कौन सी क्रिया है जिसे करना भूल गया, वो हम क्रिया में यहाँ पर लिख देंगे। क्रिया कुछ भी हो सकती है तो क्रिया में आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फॉरगॉट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, वाक्य को अब हम वन बाय वन बनाना सीखते हैं ताकि हमें आ जाए। पहला वाक्य है मैं उसे बताना भूल गया, तो क्या आ जाएगा मैं क्या हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, तो लिख देंगे सबसे पहले आई यानी हो गया मैं। फिर फॉरगॉट टू यानी भूल गया, तो क्या हो जाएगा आई फॉरगॉट टू, आई फॉरगॉट टू यानी भूल गया। अब किस काम को करना भूल गया वो वी1 में हम लिख देंगे उसके बाद में, तो बताना भूल गया, तो आई फॉरगॉट टू टेल यानी बताना भूल गया। अब किसे बताना भूल गया, तो उसे बताना भूल गया, तो हम लिख देंगे हिम, तो आई फॉरगॉट टू टेल हिम यानी मैं उसे बताना भूल गया, यार मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल गया। नेक्स्ट है वह वहां जाना भूल गया, तो क्या है सब्जेक्ट वह, तो क्या लिख देंगे सब्जेक्ट में ही। फिर उसके बाद फॉरगॉट टू, तो ही फॉरगॉट टू, ही फॉरगॉट टू यानी वह भूल गया। अब क्या करना भूल गया, वहां जाना, तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं वी1 क्या आ जाएगा क्रिया गो यानी जाना। अब कहाँ जाना, वहां जाना, तो गो देयर यानी वह वहां जाना भूल गया। तो इस तरह से आप वाक्य को बनाते हो और बोलते हो। तो गाइज इसी तरह से आप 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का एक पीडीएफ मैंने कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आप इसी तरह से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो और रोजाना बोले जाने वाले 300 अलग अलग वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। मात्र 150 प्राइस है और इस प्राइस में आप उससे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसे खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, जैसे हम तुम्हें बताना भूल गए, तो हम क्या हो जाएगा वी यानी हम, फिर क्या आ जाएगा फॉरगॉट टू, तो वी फॉरगॉट टू, वी फॉरगॉट टू यानी भूल गए। अब क्या करना भूल गए, तुम्हें बताना, तो बताना को इंग्लिश में कहते हैं टेल और तुम्हें को हम इंग्लिश में कहते हैं यू, तो हम तुम्हें बताना भूल गए। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजेश लिखना भूल गया, राजेश को लिखना था लेकिन वो लिखना भूल गया, तो क्या लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट में आ जाएगा राजेश, सबसे पहले आ जाएगा राजेश, फिर लिख देंगे फॉरगॉट टू, राजेश फॉरगॉट टू, राजेश फॉरगॉट टू यानी भूल गया, क्या भूल गया लिखना, तो फॉरगॉट टू राइट। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को आपको याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट है कि मैं चाबी लाना भूल गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे हम कभी घर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं यार बाइक तो यहाँ है लेकिन मैं घर में चाबी लाना भूल गया, घर में ही रह गई, तो इस वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप ऐसे वाक्य को बना लेते हो और बोलना शुरू कर देते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली क्लास में।